एवरीवन, माय नेम शरीफ। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ ज़फ़राबाद जौनपुर से। उत्तर प्रदेश की ताज़ा इलेक्शन की क्या जानकारी चल रही है, आपको अपडेट देने के लिए आ गया हूँ। उपस्थित हूँ मैं अपने छोटे से गांव मेघपुर में। यहाँ पे चाय की चर्चा आप देख सकते हैं बहुत आम है। तकरीबन लोग चाय की दुकान पे बैठे हुए रहते हैं और यहीं पे बातें होती हैं इलेक्शन की। जैसा कि आपको बता दूं, हमारे एक भाई हैं जिनका एक चाय की दुकान है। आज यहीं पे हम चर्चा करेंगे। हमारे आलोक त्रिपाठी जो पूर्व विधायक थे, उनके बेटे साहब हैं, उनसे भी बात करेंगे और क्या जानकारी निकल के आती है, किसने कौन सा कार्य किया, आज उनसे ही चर्चा करेंगे चाय की चर्चा पे। आइए। हेलो भैया, मैं मोहम्मद शरीफ 24 न्यूज़ से। नमस्कार आपको, आपके सारे व्यूवर्स को बहुत नमस्कार है, प्रणाम है। आलोक भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भी इलेक्शन चल रही है, ताज़ा जानकारी के लिए आप एक माननीय हैं और आप एक समझ सकते हैं कि हालात कैसे चल रहे हैं। बस इसी चाय की चर्चा पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसने क्या कार्य किया और आपको कहाँ तकले किसका कार्य समझ में आया। तो अभी तकले 4 साल हुआ योगी जी के, तो आपको योगी जी के कुछ कार्य समझ में आए? कार्य जब कुछ हुआ रहे तब तो समझ में आए। हम लोगों को समझ में तो एक काम आया कि भाई यहाँ पे ये सांड बछवा चढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी किसानों को चल रही है। डीएपी की कमी हो गई है, तो वो समझ में आ रहा है कि डीएपी की कमी चल रही है। कानून व्यवस्था की हालत ये है कि जहाँ देखिए तहाँ लूट अत्याचार मचा हुआ है। महंगाई की हालत ये है कि 200-250 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया है। डीजल पेट्रोल 100 के आसपास पहुँच गया है। अच्छा चलिए, मान लीजिए सरकार ने थोड़ी सी राहत ज़रूर दिया है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। तो काम तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर लोकल स्तर पे देख लिया जाए तो जब हमारे पिताजी यहाँ विधायक हुआ करते थे तो उन्होंने कुछ काम कराया था। जैसे ये सड़क जो आप देख रहे हैं, ये एक सिंगल रोड थी, इसको ऊंचा करा के बड़ा कराया गया था, लेकिन उसके बाद से आज तक इस पर कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ है। आप सड़क की हालत देख सकते हैं कितनी ख़राब है, जबकि यहाँ से लेके मड़ियाहों तक पहुँचने में सिर्फ 15 मिनट लगते थे, अब 1 घंटे लग रहे हैं। इसके पहले सपा सरकार थी, अखिलेश जी के ऐसे कुछ काम आप गिना सकते हैं जो इसके पहले उन्होंने किया था 5 साल पहले? देखिए, अखिलेश जी का काम तो पूरे उत्तर प्रदेश में है और उसकी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आप अगर हमारी विधानसभा की बात करें तो ये जो सड़क, जिस सड़क के किनारे हम आप बैठे हुए हैं, ये सड़क यहाँ से केराकत से लेके मड़ियाहों तक बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की बनी थी। 5 साल हो गए हैं, अब उसमें माने थोड़ा थोड़ा जर्क आया है, अब टूटा हुआ है, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। वहीं उसके साथ अगर आप देखें तो यहीं बगल में धनेजा घाट है, उसका पुल, और यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे नहोरा घाट का पुल बना हुआ है। नहोरा से जौनपुर जाने के लिए पहले लोगों को 17 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ता था, अब 17 किलोमीटर की शार्टेज हो गई। सीधे इधर ना आके, जलालपुर ना आके सीधे वो सिरकोनी जाते हैं। तो ये सब ऐसे काम हुए हमारी सरकार में, जो कि यहाँ की लोकल जनता को बड़ा रिलीफ दिया है उन्होंने। अब साथ में यहीं बगल में सेहमलपुर का बकराबाद में एक 33/11 का पावर स्टेशन बना है, जो हमारे इस लोकेलिटी के लिए है, और ट्रामा सेंटर उसी समय का बन गया था। ये जबकि डॉक्टर चुनाव के बाद आना शुरू किए हैं, तो ये हौज में शुरू हुआ है। बगल की सीतमसराय की बाज़ार में 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। पहले 25 केवीए का हुआ करता था, 250 केवीए का लगाया गया था, जिसमें कि 5 साल बाद अभी जाके वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, उसका फ्यूज उड़ा है और कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो जनता के हित के लिए हमारी सरकार ने जितने काम किए थे, अब तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई काम नहीं आप बता सकते। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी सरकार यहाँ पे फेलियर साबित हुई है? बिल्कुल फेलियर साबित हुई है, बिल्कुल से फेलियर साबित हुई है। इसका कारण ये है कि जहाँ देखिए, अब मैंने कई चीज़ें गिनाई आपको, यहाँ का लोकल काम गिनाया, अगर प्रदेश के स्तर पे कहा तो वो काम गिना दिया हमने। राष्ट्रीय स्तर पे अगर काम देखा जाए तो गांधी का प्रदेश है गुजरात, वहाँ पे मुंद्रा पोर्ट पे 21,000 करोड़ रुपए की कोकीन पकड़ी गई है। जहाँ शराबबंदी है वहाँ कोकीन पकड़ी जा रही है। बताइए किस तरीके का मजाक है? नहीं, ये कहीं ना कहीं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार भी कहीं ना कहीं जाकर के फेलियर साबित हो गई है। और अब क्या माहौल कैसा लग रहा है कि इस बार अखिलेश सरकार आने की कितने % चांसेस आपको लग रहा है? 101% संभावना है। इस बार पूरी हवा और रुख पूरा सपा सरकार की लग रही है। बिल्कुल। देखिए, 5 साल बाद तुलनात्मक अध्ययन होता है। अब इनका 5 साल, उनका 5 साल,
अब उसको देखा गया तो निकल के आया कि इसमें तो कोई काम नहीं हुआ और उसमें बहुत ढेर सारे काम हुए हैं। ये सड़क जो टूटी हुई है या ये जो लिंक रोड है, ये भी उसी समय का बनाया हुआ है। 5 दिन पहले इसमें गड्ढा मुक्ति हुई है, आज हालत देख लीजिए उसकी, सारी गिट्टी बटोर लीजिए, आप घर पे ले जाइए, ये हालत हो गई है। अरे मैं आपसे एक और ये बीजेपी सरकार की एक और जानकारी चाहता हूं कि इस वक्त आपने बहुत न्यूज़ देखा होगा कि कोरोना में जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के नाते अपनी जान गंवा दी। तो आपको लगता है अगर सपा सरकार होती तो उतने लोगों की जान बचाई जा सकती थी? देखिए, अब लगने लगाने की बात नहीं है, फैक्ट पे बात की जाए तो इसी जनपद में एक मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था। मेरा अंदाज है कि 176 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। वो उस समय तक 5वीं मंजिल उन्होंने बना दिया था और ये 5 साल बीत गए, उस 5वीं मंजिल पे प्लास्टर नहीं हो पाया है 5 साल में इस सरकार में। तो क्या अच्छा होता कि ये अगर सरकार ध्यान दे के उस बने हुए स्ट्रक्चर को तैयार कर दी होती और यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हो गए होते, यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो गई होती तो निश्चित रूप से जान बचाई जा सकती थी। तो ये तो कहने की बात हो गई कि अगर आपकी सरकार रही होती तो, अगर हमारी सरकार रही होती तो वो मेडिकल कॉलेज अच्छा बन गया होता और अब तक लाभार्थियों को लाभ मिलता, लेकिन वर्तमान में शून्य है। हमारे पिताजी के समय में ही एक रेहटी का वो शुरू हुआ था, रेहटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू हुआ था और लाभान्वित हुआ लोगों को लाभ मिला है। ये जो ट्रॉमा सेंटर था, इसमें कोरोना के समय में लोगों को उपचार मिला है। तो बेहतर तो ये होता कि सरकार अगर बहुत अच्छे से हर जगह पे अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया होता। और एक मेन मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है। अगर सबसे ज़्यादा सीट अगर बीजेपी मान लेती है, तो ऐसा क्यों लगने लगता है कि यहाँ पे मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई है? ये बहुत बड़ी मुद्दा है। हर राज्य में जब भी ये होती है, इलेक्शन होती है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि मशीनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो, ऐसे शॉर्टेज चांसेस रहते हैं। देखिए, मशीनों की गड़बड़ी तो नहीं है जब वीवीपैट लग गया, लेकिन नीयत पे ज़रूर संदेह होता है, क्योंकि जब कहा जा रहा है कि वीवीपैट की गिनती ज़्यादा करा दी जाए तो वो कह रहे हैं कि केवल 5% करेंगे। अगर आप रैंडमली चेक कराना चाहते हैं तो आप 10% कर दीजिए, 15% कर दीजिए, लेकिन जब ये आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम 10-5 वीवीपैट की गिनती कराएंगे, उससे मिलान कराएंगे, तो गलत होता है। अच्छा, एक नीयत पे शक ऐसे भी हो जाता है कि द क्विंट की एक रिपोर्ट थी जिसमें कम से कम 25 सीट ऐसे, लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव की 25 सीट ऐसी थी कि जहाँ के जो पड़े हुए वोट थे उससे ज़्यादा वोट काउंट हो गए। तो संदेह नहीं होगा। उसी दौरान एक बदायूं की सीट पे एक मुकदमा भी संभवतः हुआ है कि जितने वोट पड़े हुए थे उससे ज़्यादा वोट गिनती हो रहे हैं। तो ये संदेह की गुंजाइश नहीं बनती, यहाँ की कुछ गड़बड़ियाँ हैं। बावजूद उसके मैं कह रहा हूँ कि मशीनों में कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। अब कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वीवीपैट लग गया है तो अब तो संभावना नहीं है। लेकिन जब 1-2 चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं तो संदेह निश्चित रूप से बनता है और बनता रहेगा। कोलकाता बंगाल के अंदर जब ममता बनर्जी का इलेक्शन हुआ तो खुद ममता बनर्जी की सीट पे ऐसी ही प्रॉब्लम आई थी, जहां पे ममता बनर्जी 150 सीटों से आगे चल रही थी, अचानक वो हार गई थी। तो ऐसा संदेह उठा था, वहां पे री इलेक्शन हुआ और होने के बाद फिर ममता बनर्जी जीती। तो ऐसे जब भी बीजेपी आती है या फिर कोई भी अनंत पार्टी आती है तो ये सारे सवाल बहुत उलट के आते हैं कि ये मशीन की गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसा इस बार आपको लग रहा है ऐसे चांसेस है उत्तर प्रदेश के अंदर? इस बार इसकी संभावना शून्य मानी जाएगी, क्योंकि अब सब जागरूक हैं। सब ने जान लिया है कि वीवीपैट पे अगर हमारे निशान नहीं आ रहे हैं तो नहीं होगा। हाँ, हम लोग इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे आगे तक कि वीवीपैटों को ज़्यादा से ज़्यादा गिनती कराई जाए, मिलान कराया जाए, जिससे इसकी संभावनाएं शून्य हो जाए। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई आपके ऊपर संदेह कर रहा है तो आप अपनी ज़मानत पे उसके संदेह को दूर करिए, उसकी परेशानियों को दूर करिए कि भाई ठीक है, ये ऐसे है और हम इस तरीके से कर देंगे, जो आपकी डिमांड है उसको हम पूरा कर देंगे। तो अगर सरकार इसको नहीं मानती है तो उसके नीयत पे संदेह किया जाएगा। मान लेती है, बहुत अच्छा है, उसका स्वागत है। और एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको ऐसा लगता है लोग जातिवादी पे ज़्यादा ये करते हैं कि अब जैसा कि राजभर हो गए, यादव हो गए, ये कास्ट ज़्यादा मायने रखती है क्या यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे? देखिए, वोट तो जातीय आधार पे पड़ते ही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले विकासात्मक कार्यों पे लोग आते हैं। मैं उसी पे जैसे आपने कहा
उनकी पिछली बार निश्चित रूप से राजभर थे, उनकी अपनी पार्टी थी, उन लोगों ने अपने हिसाब से किया। लेकिन अब अगर लोगों को लगने लगा कि नहीं, इस पार्टी में या समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने में हमारा फ़ायदा है, हमारे समाज का फ़ायदा है, तो निश्चित रूप से जुड़ेंगे। तो उसे जाति आधार पे न देख के अगर विकास के आधार पे देखा जाए या फिर समय की मांग को देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर कोई एक आदमी आपसे जुड़ना चाह रहा है तो उसे जाति के आधार पे देख लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, इसके लिए दूसरा रास्ता भी है कि आप देख लीजिए कि विकास के रास्ते पे वो जा रहा है या विकास उन्हें पसंद है, इस वजह से वो उस रास्ते पे जा रहे हैं, तो इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भैया। मैं कैमरामैन मोहम्मद शरीफ आसिफ के साथ, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको नए वर्जन के अपडेट देता रहूँगा उत्तर प्रदेश से।